15-10 दिन बाद रिपोर्ट आती है, जोड़ा मेरा ब्लड सैंपल सी वो इनवैलिड हो जाता है। तो टेस्ट करने तो बाद मेरे हसबैंड ने अंकल मना कर दी कि तू ना करा, कुछ से साइंस गुरु जी दे रहे थे कि टेस्ट ना कराओ। मंद बुद्धियां गुरु जी नहीं समझ सकते थोड़े, ताई तो असीं आम इंसान हाँ गुरु जी। जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इनवैलिड आई तो मैं अपने अंकल नाल शेयर की, कहते देख ला हुण तां गुरु जी ने साफ सिंपल देता, नहीं तो ब्लड सैंपल भी कभी इनवैलिड होया वा। फिर मैं उन्होंने फोन की करके पूछया पैथोलॉजी बारे कि इदा इदा होया है, तो मनी माइंडेड परसन विल आई बी एलिजिबल फॉर मनी रिफंड। तो मैनू कहते कि नहीं मनी रिफंड तो नहीं होना, तुसीं दोबारा ब्लड सैंपल दे जाओ। मैं अपने अंकल को इदा इदा कह रहे हैं 500 समथिंग का टेस्ट है तो की करना वा। कहते मैनू नहीं पता जो तेनों सही लगता। इन्नी मत मारी हुई फिर जाके ब्लड सैंपल उन्होंने दे आई। संगत जी 2 हफ्ते बाद फिर उनकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट जो असी देखना सी वो पता चल जाता रिपोर्ट च। ट्यूसडे नाइट मैनू अज भी दिन याद रिपोर्ट होती है। ट्यूसडे नाइट रिपोर्ट होती है, वैनसडे मॉर्निंग तो मैं एमरजेंसी हॉस्पिटल सी, क्योंकि गुरु महाराज बार बार मना करते पे सी ये टेस्ट तेरे लिए सही नहीं है, तुसीं नहीं करवाना। असी मंद बुद्धि अनजान उस चीज़ को बार बार निगलैक्ट करके पागल सी मैं बार बार चले जाना उत्थे। फिर जो तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई, इदा दे इशू है कि रिपोर्ट से डॉक्टर्स ने प्रॉपर उन्होंने मैंशन करता कि मिस कैरेज होना वा, बहुत घट चांसेस ने कि ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होएगी। बहुत दुख होया, लेकिन उस टाइम ये नहीं समझ आया ਇਹੋ जी सिचुएशन जिस उस टाइम ते दिमाग च ये नहीं पता चलिया कि ये क्यों होंदा पे सारा कुछ। 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते फिर वही जो स्पैशलिस्ट को जाना भी शुरू कर दिता, उन्हें भी सेम गल कही कि बहुत घट चांसेस ने, बट वी कांट डू एनीथिंग, जो होना है वो तो हो के रहना है। एक दिन संगत जी सी स्पैशलिस्ट को चेक करवा के आ रही सी, स्पैशलिस्ट ने जब अल्ट्रासाउंड वगैरह किए उन्हें फिर मैंने वही गल किया कि मैं तुहानू डरा नहीं रही, लेकिन दसना मेरा फर्ज आ कि सून तुहानू फिर एमरजेंसी जाना पैना वा, बिकॉज आई कैन सी समथिंग रॉन्ग। स्पैशलिस्ट की अपॉइंटमेंट तो होके सीधा बड़ी अंदरों टुटे हुए सा, दुख भी हो रहा सी कि की हो रहा है, इदा किहड़े चीज़ों च फस गए हैं। सीधा गुरु जी के कोल आते हैं, इत्थे सारी संगत चले जाती है, अंकल सेवा कर रहे होंगे ने, मैं इत्थे दरबार च बैठी हाँ। मन च आंदा गुरु जी तो सॉरी मंगा, किसी के थ्रू मन के विचार आता कि गुरु जी को सॉरी बोलो किसी संगत के थ्रू। जब सारी संगत चल जाती है, मैं बोलिया गुरु जी मैनू नहीं पता, लेकिन मैनू इन्ना पता मेरे तो गलती हुई है गुरु जी, आई डोंट नो सब की हो रहा। शुरू तो तुसी ना लो, प्रेगनेंसी न्यूज़ तक तुसी बिना टेस्ट किए मैंने दसी सी, हुण आ की हुंदा पिया आई डोंट नो, भुल्ली पई सी मैं कि गलतियां कीतियां कि गुरु जी नूं सरेंडर किया। गुरु जी सॉरी, क्षमा करना, मैनू नहीं पता की होया, लेकिन संभालो, पता नहीं की हुंदा पिया, असीं नहीं संभाल सकते दोनों, बच्चे की जिम्मेदारी है। देखो तुसी संगत जी वो स्पैशलिस्ट की अपॉइंटमेंट तो असीं आए सी, जिहड़े वो स्पैशलिस्ट ने सानू इदां कहा सी ना कि बी प्रिपेयर। वो दिन जाता है अज का दिन, जो माइनर इशूज या प्रॉब्लम्स होंदियां पियां सी, सब गुरु जी ने उत्थे ही अपने ते ले लिया या दूर कर दिया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी स्पैशलिस्ट ने ना मैंने टैबलेट्स लिख के दी जी कि $70 की एक टैबलेट सी, ते मैनू दिन च एक लैनी सी। मैं कि गुरु जी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैनू पता दवाई जरूरी है, लेकिन ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। $70 की एक टैबलेट दिन दी, सॉरी गुरु जी। गुरु जी के मंदिर च आना, गुरु जी कहते लै कमलीए, लंगर प्रशाद तो वड्डी भी कोई टैबलेट है।
सिर्फ गुरु जी का लंगर प्रसाद खाना आके उन्होंने जल प्रसाद गुरु जी की ब्लैसिंग्स अज तक किसी दवाई की लोड़ नहीं पई सी। शुकराना गुरु जी। गुरु पर्व तो फिर 2 दिन पहला की गल आ, गुरु जी ड्रीम दर्शन चाहते ने। जो सब कुछ ठीक हो जाता ना उस तो बाद प्रेगनेंसी स्टिल चल रही है, गुरु जी ड्रीम दर्शन चाहते हैं। तो मैं अमृतसर गुरुद्वारे गुरु जी गोल्डन टैंपल च दर्शन देंगे ने। स्नान करके उनके सरोवर चो असीं बाहर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के मैनू कड़ा प्रसाद देंगे ने, कहते लै काके का नाम हुण सिद्धकेश रखना है। शुकराना गुरु जी। आप थोड़े सिद्धकेश का पहला बर्थडे अज गुरु जी। खुशियां का दिन आप जी की कृपा नाल आया है। जो टाइम तो से गुजर रहे हैं इस टाइम गुरु जी जो दौर तो गुजर रहे हैं, लोग डिप्रैशन च चले जाते हैं। साढ़े दिन इन्ने आनंद वाले जाते पे ने, इन्ना आनंद तुसी देंदे पे हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। सत्संग किससे होर संगत ने शेयर करना प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। 2015 जब गुरु जी ने इस जन्म में हमारा हाथ थामा, गुरु जी के मंदिर जाना शुरू किया। 2015 में जब हम गुरु जी के मंदिर जाते थे तो बड़ी हाई क्लास जेंट्री हमें वहाँ देखने को मिलती थी और बाकी भी संगत की तरह हमें भी यही लगता था कि ये अमीरों के गुरु जी हैं। और एक दिन मैं अपने घर पे रात को बैठकर सत्संग सुन रही थी तो ग्रेटर कैलाश की इस संगत का मैंने सुना। ऐसे रोज मैं कोई एक आध सत्संग सुनती थी तो वो कोई ना कोई बहुत रिच एरिया का घर होता था। और जो मैंने 1-2 सत्संग अटेंड किए वो भी फरीदाबाद के अंदर बड़ी हाई जेंट्री फैमिलीज में मेरे को जाने को मौका मिला। तो मैं उस दिन जब रात को सत्संग सुनी तो मैंने मन में सोचा हम तो कभी करवा नहीं सकते क्योंकि ये तो गुरुजी अमीरों के घर जाते हैं, हमारा तो छोटा सा 150 गज का घर है तो गुरुजी नहीं आएंगे, सोचो भी मत। और मैं ये कह के सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस में थी तो 4 बजे के आसपास मेरी छोटी सिस्टर का फोन आया और उसने मुझे कहा कि कविता आपके ऑफिस के पीछे ही एक सत्संग है तो आपको मैं एड्रेस भेज देती हूँ, आप जाके सत्संग अटेंड कर लो। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा इतना बढ़िया मौका है, घर के निकलना भी नहीं पड़ेगा, ऑफिस से ही आप 1-1.5 घंटा अटेंड करके। जनरली 7 बजे तक घर पहुँचती थी तो मैं वहाँ से निकल ली बॉस को बोल के कि सत्संग अटेंड कर लेती हूँ चलो। जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँची और मैं घर के अंदर एंटर करी तो गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था। जिस घर में मैंने सत्संग अटेंड किया था वो 40 गज का घर था। तो मेरे तो मतलब होश ही उड़ गए। मैंने कहा इस घर में अगर गुरुजी आए हैं तो फिर तो मैं अपने घर भी बुला सकती हूँ। और मैंने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो पूरा सत्संग अटेंड किया और फिर मालिक को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए घर आना पड़ा। सेकेंड, मेरी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया कॉलेज से वापस आते समय। जनरली उसकी कैब लगी हुई थी लेकिन उस दिन उसकी फ्रेंड के साथ उसका मन किया कि वो स्कूटी पर वापस आएगी। ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद की तरफ वो वापस आ रही थी। फरीदाबाद में एंटर कर गए, उसकी फ्रेंड गलती से रेड लाइट जंप कर गई। अब जैसे ही रेड लाइट जंप हुआ मेरी डॉटर को लगा कि ये ब्रेक लगाएगी लेकिन उसने एकदम से स्पीड बढ़ाई तो मेरी डॉटर नीचे गिर गई स्कूटी से।
गिरने के बाद उसका एक कपड़ा स्कूटी में अटका रह गया एंड इट वाज मथुरा रोड हाईवे पे वो स्कूटी भगा रही है और मेरी डॉटर जमीन पे घसीटती चली जा रही है सड़क पे। उसको जाके 2-4 मिनट के बाद जब पता चला उसने स्कूटी रोकी, मेरी डॉटर को लिया स्कूटी पे बिठाया और मेरी डॉटर बहुत जोर जोर की रो रही थी। फर्स्ट ईयर कॉलेज का उसका फ़ोन आया कि मम्मा ऐसे ऐसे हो गया, मेरा ना हाथ हिल रहा है ना मेरी टांग हिल रही है, मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला कि आप इस हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। मैंने अपने बेटे को लिया और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ पे उसको हमने इमरजेंसी में दिखाया,